Such nice weather, beautiful roads, beautiful weather. If you are wondering where I am, well, every clad aspirant's dream, here I am. Oh, wait, sir, udhar. We are at the most premium law school in India, National Law University, Bangalore. Stick with me till the end और हम आपको देने वाले हैं पूरा campus tour. So welcome to the official YouTube channel of Law Prep Tutorial. Without wasting any time, जल्दी से चलते हैं NLSIU के campus में. So now that we have entered the campus, पहले हम हमारे टॉपर्स के साथ एक मिनी टूर ले रहे हैं, देन एक फुल फ्लेजेड टूर लेके आ रहे हैं हम आपके लिए. So this is the new academic block, NAB, Women's Halls of Residence, नर्मदा, गंगोत्री, अन्नपूर्णा, विंध्या. क्या है गाइस ये पूरा गर्ल्स हॉस्टल है. इसके आगे अन्नपूर्णा करके मेस है. ओके. सिर्फ मेस टाइमिंग्स में जा सकते हैं और एल्स टाइम आप नहीं जा सकते. नहीं जा सकते. नो बॉयज अलाउड. नो बॉयज. सो दिस इज लाइक द लक्ष्मण रेखा फॉर यू ऑल, बट आई कैन स्टिल गो. आई थिंक या ठीक है. तो ये तो पूरा इस साइड पूरा गर्ल्स हॉस्टल है, राइट? बॉयज हॉस्टल दो हॉस्टल्स तो यहाँ है, एक हिमालय और ब्रह्मपुत्रा. और नर्मदा इज आल्सो गर्ल्स हॉस्टल. या इट इज आल्सो गर्ल्स हॉस्टल. ओके. और इसके आगे थोड़ा और आगे जाते हैं तो एमएचआर आता है. वहाँ पे भी 3-4 हॉस्टल्स है बॉयज के. ओके. यमुना, नीलगिरीज, गंगोत्री. तो इट्स लाइक बेसिकली रिवर पे सारे नाम इन्होंने रखा है जो होली रिवर्स है सारी इंडिया की. ग्रेट. और ये अभी हम कहाँ जा रहे हैं? एनएलएस टावर. तो हम उस टावर पे जा रहे हैं जो आप हर एलपीटी के पोस्ट में देखते हैं. हर बच्चे को उसके नीचे इमेज चाहिए NLSIU. तो चलिए लेट्स गो. सो आर यू गाइस रेडी? 3, 2, 1 लेट्स गो. NLSIU नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बैंगलोर 1986 में इस्टेब्लिश हुई है. 23 एकर्स में इस्टेब्लिश्ड है प्रॉपर. एंड here is the amphitheater as well. हर पोस्ट LPT का you will find this building. And I hope जो भी ये देख रहा है नेक्स्ट इमेज नेक्स्ट ईयर आके आप यहीं क्लिक करेंगे और हमारे साथ शेयर करेंगे. So विनोद, कंफर्टेबल? फुल्ली कंफर्टेबल. तो अभी हमें बताओ what this area is called. एम्फीथिएटर. ओके. और यहाँ क्या क्या होता है? सारे इवेंट्स फंक्शंस वगैरह यहीं पे होते हैं. ओके. इवेंट्स में सबसे पहले तो आ जाएगा आपका फ्रेशर्स. कैसा रहा आप लोगों का फ्रेशर्स? काफ़ी. हाँ बताओ. बस एक वर्ड, ग्रेट. सो हाउ वाज इट लाइक? मतलब क्या रहा? कुछ डांस परफॉर्मेंसेस हुई? कैसे आप लोगों का वेलकम किया सीनियर्स ने? सीनियर्स आर वेरी नाइस. सबके सब. देयर इज नो सॉर्ट ऑफ दैट egoistic. हाँ. सपोर्टिव एंड वेरी चिल. दे आर वेरी सपोर्टिव. ओके. हर चीज में रुकते हैं बात करने के लिए. रात को तो लॉट एंड रैगिंग तो नहीं होती वैसे, दूसरी कॉलेजेस में होती होगी, बट यहाँ तो नहीं होती. आई जस्ट गॉट टू नो देयर आर वेरियस पॉलिसीज एज वेल रिलेटेड टू दैट रैगिंग से. बहुत सारे यहाँ पे बिहेवियरल कोड्स भी हैं. Okay. आप कोई स्पेसिफिक कंडक्ट अगर आप उसको ब्रीच करते हैं तो उसके बहुत सीरियस रेपरकशंस हैं. Okay. और कोई भी नहीं करना चाहेगा वो यहाँ. और मतलब जो भी उनका एनफोर्समेंट भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्ट्रीमलाइन प्रोसेस है. तो इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइक कंडक्ट और कोई भी ऐसा breach or misconduct, so that is not possible. That's great. I think that's a relief for you guys also, right? अच्छा, एक चीज़ जो मैंने यहाँ ऑब्जर्व की, because I think NLSIU का कैंपस is somewhere in the middle of the city, right? हम जब आ रहे थे तो हमें लगा थोड़ा आउटस्कर्ट्स में होगा. So since it's in the middle of the city तो आप लोगों को डिस्टर्बेंस नहीं होता. Like you know the traffic is here is like काफ़ी ज़्यादा. नहीं, तो अगर हम हॉस्टल्स के अंदर या लाइब्रेरी के अंदर है तो वहाँ आवाज़ नहीं आती. वहाँ नहीं आती है. पाथ्स पे आ जाती है. बाहर से नहीं, डिस्टर्बेंस एक्चुअली अंदर से है. अंदर से कैसे? कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है. हाँ वो भी है. ओके. पूरे दिन. ओके. सो मतलब काफ़ी वो दिक्कत रहता होगा पढ़ने में. हमारे एक्चुअली हम लोग ब्रह्मपुत्र हॉस्टल में रहते हैं. जो लोग MHR में रहते हैं वहाँ कभी कभी रात को, अब तो वो भी कम हो गया. पहले थोड़ा सा वो ज़्यादा था. अब तो नहीं है. ओके. सो नाउ दैट वी आर इन दिस आइकॉनिक बिल्डिंग, तो आप लोगों ने यहाँ पे अपने पिक्चर्स क्लिक करी कि नहीं? कर ली सबकी? डन. DP अपडेटेड? एकदम अपडेटेड. तो अब इसके बाद व्हाट्स द नेक्स्ट स्टॉप जहाँ पे आप लोग मुझे लेके चलने वाले हो? एंड एवरीवन हु इज वाचिंग दिस. लाइब्रेरी. ठीक है, तो लेट्स गो टू द लाइब्रेरी. लेट्स गो.
व्हाट अबाउट इट? ये तो काफ़ी कूल जगह लग रही है। सबसे सुंदर जगह मैं बोलूँगा। सबसे सुंदर जगह। दिस इज़ रियली कूल। सो लाइक यहाँ बैठ के आराम से पढ़ो है ना, मतलब नीचे तो आप डिस्कस भी कर सकते हो, यहाँ माइल्ड डिस्कशन चलती है, ऊपर साइलेंट जोन है, ऊपर प्रॉपर साइलेंट, प्रॉपर लाइब्रेरी। एंड व्हाट अबाउट द पब्लिकेशंस डेटाबेस? यहाँ पे आपको किस किस का एक्सेस है? यहाँ पे ऑलमोस्ट सबका We have more than 70,000 book like online offline मिला के. ओके, और सबका एक्सेस है? So we have access from like the Harvard Law Review, everything we have. ओके ओके, सो सब काफ़ी हमारी स्टूडेंट आईडी पे We have it on. सो जैसे ही एनरोल होते हो पोस्ट दैट यू गेट एक्सेस टू ऑल दीज। तो कितना यूज़ किया अभी तक? अभी तो आए हैं। We have not got, अभी we have not participated in the moot अभी तो वो Okay. उसमें काम है. बट एलएम का जो हाँ, प्रोजेक्ट LM का प्रोजेक्ट अभी आया उसमें हाँ बुक्स पढ़ी थी। ओके, ग्रेट ग्रेट। तो आप लोगों को भी, आप जब आए थे तो किसी ने कैंपस टूर दिया था या खुद से ही कर लिया खुद था, नहीं खुद नहीं एक्सप्लोर खुद से ही कर किया? लिया था। ओके सीनियर्स ने बताया था एक दो चीजें, बाकी तो खुद से एक्सप्लोर करना आता है। ओके ग्रेट। तो यहाँ पे इस बेसिकली यू कैन डिस्कस एंड यू नो चिट चैट एंड एवरीथिंग, जो भी डिस्कशन रहता है। रेस्ट फर्स्ट फ्लोर पे कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ भी। वी आर हेयर एट द टेरेस राइट, और ये आई थिंक दिस इज द बैक साइड ऑफ द एनालिस्ट टावर। ओके। यहाँ से काफ़ी आई थिंक अच्छा व्यू है, प्रॉपर हाफ कैंपस का व्यू है पूरा। तो अभी तक तो फिर आपने ऑलमोस्ट पूरा एक्सप्लोर कर लिया है, लाइक ऑल दिस ग्रीनरी एंड आई कैन सी अ सिमेट्री ओवर देयर एज वेल। हम एक्सप्लोर तो कर ले लाइक, बट ये वाला एरिया फॉरबिडन है लड़कों के लिए क्योंकि वी हैव द WHOR का एंट्रेंस है, दूसरा एंट्रेंस है। ओके सो लाइक द अन्नपूर्णा मेस, यहाँ से डायरेक्टली लड़कियाँ जा सकती है, बट वी हैव टू टेक अ लॉन्गर राउट क्लास जाने के लिए, तो दिस इज नॉट अलाउड फॉर बॉयज। Okay. बट दिस एरिया वी कैन गो। ओके, दिस एरिया यू कैन गो, बट वहाँ पे बाइफिकेशन है हाँ, कि यू bifurcation. गाइस कैन नॉट। ओके। और अटेंडेंस का क्या सिस्टम रहता है यहाँ पे? एक्चुअली बार काउंसिल का मैंडेट है कि आपको हर कोर्स के अंदर एटलीस्ट 60 आवर्स तो पढ़ाना ही है, हाँ और 75% रिक्वायरमेंट है अटेंडेंस। Okay. मैक्सिमम लाइक आप लाइक 15 घंटे miss 15 घंटे आप क्लास मिस कर सकते हो। 15 घंटे एक सेमेस्टर का है? एक ट्राइमेस्टर जो BCI ने बोल रखा है वो है तो सेमेस्टर का, बट देन हमारे उसने ट्रिमेस्टर में स्क्विश कर रखा है पूरे को, दैट इज व्हाई इट इज अ बिट टफर। सो इसलिए हमारी 9 बजे से शाम को 7 बजे तक क्लासेस होती 9 to 7 वीकली और है, वीकली 5 डे वीक। ओके। सैटरडे संडे ऑफ है। हाँ, सैटरडे संडे ऑफ है, दैट इज व्हाई वी आर अलाइव। So this is the back side of the NEB, हाँ। near academic block. बैक साइड इसमें इधर काफी सारी क्लासेस होती है। अच्छा, अब आधी क्लास यहाँ पे होती है, आधी उधर OAB है वहाँ पे होती तो है। आप लोगों को यू गेट द टाइम टेबल कि हाँ, NAB हाँ, 1 हो रहा है, सो वीकली चेंज होता है? नहीं नहीं, एक क्लास यहाँ तो एक क्लास वहाँ भी हो सकती है। पूरे trimester के लिए अच्छा, same तो अकेडमिक्स का क्या है यहाँ पे सीन? एग्जाम्स कैसे रहते हैं? ट्रिमेस्टर जैसे सिस्टम रहता है, तो यू गेट द टाइम टेबल अर्लियर कि एग्जाम ये सेट है, क्लासेस का क्या है ये बताओ। हाँ, सो अकेडमिक कैलेंडर तो मिल जाता है, स्पेसिफिक एग्जाम्स किस डेट पे है वो तो एट दी प्रीवियस मंथ के एंड पे आता है। सो बेसिकली ट्रिमेस्टर सिस्टम है जो कि अप्रॉक्सीमेटली 2.5 या 3 मंथ्स में कंप्लीट हो जाता है, और एक मैंडेटरी इंटर्नशिप होती है, और फेब की इंटर्नशिप तो कंपलसरी होती है, मतलब हर बैच के लिए एक स्पेसिफिक होता है, हर ईयर के लिए एक्चुअली। जैसे फर्स्ट ईयर की फेब में आपको एक NGO करना होता है, सेकंड थर्ड का एक रिस्पेक्टिव मतलब एक कंपलसरी मैंडेट इंटर्नशिप होता ही है। हमारे लिए उन्होंने, हाँ वो अलग अलग, किसी के लिए रिसर्च होता है, किसी के लिए वो आपको पहले से वो लोग डिसाइड हाँ, करके वो देते हैं, decide इट्स करके नॉट देते ऑन हैं। योर डिस्क्रिप्शन। इट्स नॉट ऑन आवर ओके ओके। और अभी इंटर्नशिप्स का क्या कोई लाइन अप है आप लोगों की इंटर्नशिप एज ऑफ नाउ? अक्टूबर में तो कोई फेब में कंपलसरी है। हाँ फेब में वो कंपलसरी NGO वाली जो रहेगी? हाँ वो NGO आपको ओके। और रही बात एग्जाम्स की, तो एग्जाम्स का कैसे रहता है? लाइक जो एग्जाम डे होता है उस दिन क्लासेस भी रहती है, क्या है उसका सीन? जो इन टर्म्स होते हैं उसके अंदर तो नहीं होती है क्लासेस, लेकिन कुछ कोर्सेज के अंदर मिड टर्म्स होता है, तो उस दिन अगर क्लैश कर रहा होता है एग्जाम और आपका कोई क्लास का स्केड्यूल, तो क्लास ही कैंसिल कर देता है। तो ऐसा नहीं कि एग्जाम डे पे कोई क्लास नहीं होगी, क्लासेस तो होती ये है। इनके सेक्शन के लिए था, बाकी जैसे लास्ट वेडनेसडे को हमारा सोसाइटी का वो था, सोसाइटी इज अ सब्जेक्ट इन फर्स्ट सेमेस्टर, तो उसमें हमारा एग्जाम था, तो पर हमारी पहले 2 घंटे की सोसाइटी की क्लास थी, फिर 2 घंटे नंबर्स की क्लास थी, फिर एग्जाम था, तो इट वाज लाइक 9 to 1 क्लास थी, फिर 2 से 4 तो एग्जाम। 9 to 1 आप रिवीजन कर रहे थे या नहीं, क्लास कुछ अटेंड क्लास कर रहे attend करनी, और क्लास में भी रिवीजन, सेम सब्जेक्ट का भी रिवीजन नहीं करने दिया प्रोफेसर ने, आगे कंटिन्यू किया अपने कोर्स को, उन्होंने थे? छोड़ा ओके, तो कोई लीनियंसी या कुछ नहीं है? Leniency नहीं है। तो फिर आप अच्छा। लैपटॉप कुछ यूज भी नहीं कर सकते। एटलीस्ट बुक्स कुछ It भी? depends वो on तो the subjective है, professor. professor क्यों? Professor पे Okay. depend करता है. Like my professors, all of them allow laptops and phones, so that is fine. बाकी अलग sections के लिए. हमारे में अच्छा, कोई तो भी नहीं करता। ओके, तो क्लास मतलब बेसिकली सब्जेक्ट पे हो गया कि कोई सब्जेक्ट टीचर है उन्होंने अलाउ कर दिया, किसी ने नहीं किया। किसी ने नहीं। और अभी क्योंकि यू गाइस हैव जॉइंड, तो सीनियर्स से कितना सपोर्ट मिला है? हाउ कोऑपरेटिव आर दे टुवर्ड्स यू? सीनियर्स काफ़ी सपोर्टिव है ऑल। लाइक फर्स्टली एक कमेटी है पूरी ASP नाम से, अकेडमिक सपोर्ट प्रोग्राम, तो वहाँ पे सारे सीनियर्स जो होते हैं
वो एकेडमिक के लिए जितनी भी हेल्प होती है वो सब फर्स्ट ईयर नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड कर देते हैं। अच्छा नोट्स वगैरह एंड ऑल। एंड एक और सिस्टम है लाइक रैंक पेरेंट का यहाँ पे सिस्टम है, पूरी रैंक फैमिली होती है, तो यूजुअली जो सेकंड ईयर्स होते हैं वो फर्स्ट ईयर्स के रैंक पेरेंट्स बनते हैं। ओके तो आप अडॉप्ट हो सकते हो या फिर ऑफिशियली एक लिस्ट आती है उसमें हर फर्स्ट ईयर को हर मेंटर एक फर्स्ट ईयर का एक रैंक पेरेंट मिलता है ओके एंड फिर वो फैमिली हो जाती है क्योंकि वो जो सेकंड ईयर्स होते हैं उनके भी एक रैंक पेरेंट होते हैं, फिर वो फिफ्थ ईयर तक चलता है। पूरा इट्स लाइक बिकम्स अ ट्री Yeah, फैमिली ट्री फैमिली रैंक जाती है Okay. फिफ्थ ईयर से लेके फर्स्ट ईयर तक जाती है। We And even वो- have rank siblings because siblings, अगर हाँ, same भी मिल जाते then we have rank siblings also. तो रैंक इज जस्ट लाइक द वर्ड आपकी No, रैंक no, से it is रिलेटेड randomly नहीं, given, नहीं, randomly मिलता है। पहले रैंक से था, पहले अब rank रैंडमली से होगा क्योंकि हमारी बैच साइज बढ़ गई है। अच्छा अच्छा अब रैंडमली प्लस वो थोड़ा वो भी हो जाता है। और ऑप्शन होता है Disparate. चेंज करने का नहीं 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 ये तो ऑफिशियली वन आपको जो मिला है, you have to they are your rank parents but then या कोई आपको adopt कर ले तो आप ये- सीनियर्स अडॉप्ट कर लेते हैं and they take you to आप parties exchange वगैरह कर they सकते take you हो। with them so that's Okay. why तो दे गिव यू ट्रीट्स एंड ऑल एंड वो जितनी भी हेल्प होती है वो आपकी कर देते हैं। ओके और Regarding मूड्स those. ऑल्दो यू गाइस हैवंट स्टार्टेड येट बट मूड्स का क्या सिस्टम रहता है मूड मेंटर्स भी मिलते हैं यहाँ पे। अच्छा। और मूड्स का तो डिस्कस किया था पहले, नोविस राउंड्स वगैरह हाँ units हाँ round हाँ होते हाँ हैं। वही सेम हाँ। वैसा ही इसका रहता एक है मूड मेंटर भी मिलता है जो मतलब पहले मूड्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, वो अपन को गाइड कर सकता है। आप जो प्रोजेक्ट बनाते हो जैसे का प्रोजेक्ट हमारा था तो हाँ। उसमें So भी we have हमको एक project mentors. स्पेसिफिक प्रोजेक्ट मेंटर मिलता है। यहाँ पे हर कंपटीशन का आपको एक मेंटर मिल ही like जाता we है। have debate coming up अभी 6th तो of उसका September debate को, mentor so we'll be मिल रहा है। getting a debate mentor today or tomorrow I think. ओके व्हाट्स द डिबेट टॉपिक We have not been वो 30 वहीं minutes पे पहले disclose मिलेगा होगा। debate. अच्छा सो इट्स लाइक इम्प्रॉम्प्टू Impromptu, डिबेट yes, टाइप सो इट्स नॉट लाइक यू हैव No, टू it is the प्लान NLS debate then according to that आपकी फिर से rankings आएगी यूनिवर्सिटी में and then you get national debates according to सो फर्स्ट यू हैव टू क्लियर दिस राउंड Yeah. लाइक द Then- होम ग्राउंड हाँ, लेवल yes, और yes. फिर नेशनल और वो सब आप what, you get selected for whatever then you have एवरी to choose. इट्स लाइक मैंडेटरी फॉर ऑल टू पार्टिसिपेट no, या वॉलंटियर Volunteer, सो volunteer. आर यू ऑल Yes, पार्टिसिपेटिंग we are in the debate we are participating. ओके ओके और वो कब है 6 सितंबर Yeah. को ओके तो अभी ये दिस प्लेस इज फॉर व्हाट Cricket. क्रिकेट एक फील्ड है प्रॉपर, यहाँ कुछ भी खेल सकते हैं। फुटबॉल क्रिकेट फुटबॉल का वहाँ पे एक पूरी बन रखी है। फुटबॉल का प्रॉपर फुटबॉल अलग फील्ड से बन रखी है पूरी। ओके ओके और यहाँ पे मतलब कैसा कभी भी मन किया खेल लिया ऐसा हाँ, है हाँ, टीम बनाई गली क्रिकेट गली क्रिकेट ही है। जो फील्ड है वी हैव टू बुक द फील्ड अगर आपको खेलना है वो तो फुटबॉल के लिए ना। ये यहाँ पे आप फुटबॉल कुछ भी वाले कर द टर्फ यू हैव टू बुक यहाँ पे आई थिंक कभी भी खेल सकते हैं तो ये ये पूरा मैप है एनएलएस का, मतलब Okay. स्टार्टिंग जीरो गेट नंबर 0 से लेके हाँ। ये एंडिंग तक। ओके फिर यहाँ पे हमारा कैंटीन है, यहाँ पे तो हम जा- कैंटीन तो बहुत इम्पोर्टेंट है हाँ, तो कैंटीन कैंटीन भी देख लेते हैं हम और क्या बेस्ट है कैंटीन में अभी तक डोसा 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 यहाँ का बेस्ट है। अच्छा मतलब बेस्ट बेस्ट डोसा। बेस्ट डोसा और टाइमिंग्स रहते हैं कुछ कैंटीन हाँ के मतलब सुबह 9 से शाम को 7 बजे के आसपास रहता है। और रात को भूख लगी तो वो फूड बॉक्स ओके इसका एक वो office 24/7 है। open हाँ, है? नहीं 12 से 1-2 बजे तक लेट नाइट तक खुला रहता है। अच्छा 11 ओके बजे हाँ। वीकेंड्स पे तो ये बंद रहता है, मैं भूल गया था। अच्छा हाँ तो ये बंद है। ये कुछ पेंटिंग्स पोस्टर्स वगैरह भी लग रखे हैं यहाँ पे। ओके ये सारे पोस्टर्स हैं यहाँ पे, एब्सोल्यूट बहुत कारीगर। और ये पूरा कैंटीन है, बंद है अभी तो। एंड ये पोस्टर्स हैं एनएलएस के। स्टूडेंट्स नहीं बनाएंगे हाँ शायद। और ये कहाँ जाता है ये रास्ता कहाँ जाता है यहाँ पे हेल्थ सेंटर है, मतलब Okay. अगर तबीयत वगैरह खराब हो तो है, मिनी हॉस्पिटल सारी सर्विसेज है अवेलेबल यहाँ पे। ऑलराइट सो दिस वाज एनएलएस कैंपस टूर और वापस आ गई हूँ मैं आपके और मेरे फेवरेट स्पॉट पे। और यही नहीं, वी हैव हियर विद अस अभिनव, जय, सक्षम, दुष्यंत, विनोद एंड विदित। और एक कॉमन क्वेश्चन जो मैं इन तीनों से पूछने वाली हूँ, बिकॉज अभिनव इज इन थर्ड ईयर, जय इज इन second year. and all the rest are in first year. So what's the common thing जो CLAT देने के बाद they have realized, right? तो CLAT जब आपने दिया था अभिनव and now that you're in third year, almost you gave in 2023, right? So how different things are जब हम एग्ज़ाम देते हैं, right? CLAT NLS जाना है, NLS आ गए, अब चीज़ें कैसी है और पहले कैसी थी? मैम सच कहूँ तो मुझे तो बहुत आइडिया नहीं था एनएलएस का क्लैट देने के दौरान। तब मेरा सिर्फ इतना फोकस था कि चलो अच्छी रैंक लानी है, टॉप कॉलेज जाना है। रैंक आ गई, फिर देखा कि चलो ठीक है एनएलएस टॉप कॉलेज है, चले जाते। तो फ्रैंकली मेरी कोई बहुत एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, बट व्हेन आई केम हियर आई वाज ब्लोन अवे बिकॉज स्पेशली बिकॉज आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग। द sheer opportunity that this place offers, that just blew my mind. Okay, and is it consistent throughout these 3 years? Like Definitely, I think so. Again, this place offers a lot for you, and it is up to you कि तुम उसमें से कितना करना चाहते हो। तो wait, there is always something happening on campus. Even now, library में some talk is going on. तो तुम पूरा दिन you can stay busy with whatever is happening on campus, and it's really up to you what you make of the opportunities that are given to you. great.
ठीक है जय regarding सो you. व्हेन आई केम हियर मुझे तो लगा था कि अब आगे एंडलेस लाइफ सेट है बट देन यहाँ के पहले तो फर्स्ट 2 ट्रिमेस्टर्स आई वाज जस्ट ब्लोन अवे बाय द एकेडमिक प्रेशर बट नाउ आई हैव सेटल्ड इन यहाँ पे एंड आई हैव रियलाइज्ड देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स इवन इन लॉ दैट आई नीड टू लर्न एंड अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आई डिड नॉट नो कि दे एग्जिस्टेड So हम ये मान सकते हैं कि 1-2 साल तो सिर्फ acquaint होने में लग जाता है Definitely. as to what all goes around like surroundings and I think ये ज़्यादा better आप लोग बता पाओगे because you guys are still in first year and there's a lot to adapt to, lot to acquire also, right? So Saksham, tell me about your experience. अभी तो मेरा acquaintance पीरियड ही चल रहा है तो अभी धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ रही हैं अभी तो कभी कभी लॉस्ट फील होता है कभी कभी लगता है कंट्रोल में बट चल रहा है अभी चल रहा है मतलब you are in that boat जो अभी sail कर रही है and eventually you will navigate, you'll figure it out. Actually, I also didn't have any expectations regarding this college. I wanted to explore it like. मैंने किसी से पूछा what's your experience? उसने कहा यहाँ आके देखना it would be like much more. अभी तो नए नए आए हैं तो चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं यहाँ पे क्या है तो सीख रहे हैं Okay, and with it? स्टिल एक्सप्लोरिंग बट Still- थोड़ा अकेडमिक का है कभी एकदम से ही बहुत सारा बर्डन Okay, आता है but then you कभी have एकदम से ही the होता है। mentors, right, to Yeah, guide you. You have Jay, you have Abhinav as well. All right, this was Priyal signing off, and I hope you guys enjoyed this video. कौन सा next NLU चाहिए? Do let me know in the comment section.